बच्चों, आइए आज से हम लोग क्वेश्चन बैंक की तैयारी करते हैं जो 2015 से 2022 तक आपके एग्ज़ाम में पूछ चुका है। ये 2023 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इसलिए वैसे बच्चे जिनका मैथ का तैयारी सही ढंग से नहीं हो पाया है वो आज से ही लग जाए। आज हम लोग पढ़ेंगे अध्याय 5, यानी अध्याय 5 में समांतर श्रेणी के उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो 2015 से लेकर 2022 तक में जो प्रश्न पूछ चुका है, उन्हीं प्रश्नों का हम आज हल करेंगे। तो समांतर श्रेणी जिसको हम संक्षेप में एपी कहते हैं, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी क्या होता है, 2 मिनट हम इस पर बात करते हैं। समांतर, समधन अंतर, जैसे मान लीजिए यहाँ एक शब्द लिख दिया गया, ये लिख दिया गया कि 2, 4, 6, 8, 10 ... क्या ये एपी में है? क्या ये समांतर श्रेणी में है? तो आप देखेंगे कि क्या इन दो पदों के बीच अंतर समान है। यहाँ जैसे 2 में क्या जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। 4 में क्या जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा +2, 6 में क्या जोड़ेंगे तो +2, 8 में क्या जोड़ेंगे तो +2। यानी किन्हीं दो पदों के बीच का जब हम अंतर निकालते हैं एकदम समान अंतर आ रहा है तो हम इसको बोलेंगे कि यह एपी में है, यानी यह समांतर श्रेणी है। ये दिया गया पद किस चीज़ में है? एपी में है। यही एक उदाहरण लेते हैं दूसरा, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ... क्या ये एपी में है? तो यहाँ भी देख रहे हैं 1, 2, 3, 3, 2, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 2, 11। यहाँ भी समान अंतर, यानी 2 गो का अंतर है, तो इसको भी हम बोलेंगे एपी में है। तीसरा उदाहरण जैसे देखिए, लिख दिए 4, 8, 16, 24, 28, 32। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। क्या ये एपी में है? तो 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 तो आ जाएगा, लेकिन 8 में 4 जोड़ेंगे तो 12 न होगा, लेकिन यहाँ क्या दे रहा है? 16 दे रहा है। यानी एपी क्या होता है, कोई भी 2 पद लेंगे तो अंतर समान होगा। जैसे यहाँ 2, 4 लीजिए, इसका अंतर 2 है। 4, 6 लीजिए, इसका अंतर 2 है। 6, 8 लीजिए, इसका अंतर 2 है। यानी बाद वाला में से पहला वाला घटाइए, फिर बाद वाला में से पहला वाला घटाइए, तो अंतर क्या आना चाहिए? समान आना चाहिए। उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में है। तो इसमें मोटा मोटा ये आपको याद रखना है। समांतर श्रेणी में 2-3 आपका सूत्र आएगा। जैसे समांतर श्रेणी के पहले पद को हम ए कहते हैं। ये पहले पद को हम क्या कहते हैं? ए कहते हैं। और जो समान संख्या है, जिस संख्या को जोड़ने से ये बार बार संख्या आ रही है, इसी को हम बोलते हैं सार्वय अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। जैसे इसका सार्वय अंतर क्या आ जाएगा? तो सार्वय अंतर इसका आएगा 2। इसको डी बोलते हैं, हम लोग डी से सूचित करते हैं। सार्वय अंतर कहिए या पदांतर कहिए, पदों के बीच का अंतर। तो एपी के पहले पद को हम हमेशा ए से सूचित करेंगे, सार्वय अंतर को हम डी से सूचित करेंगे। एपी के एनवा पद को हम एन से सूचित करेंगे। पदों की संख्या को हम एन से सूचित करेंगे। एपी का एनवा पद को हम एन कहते हैं, और एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये एपी का एनवा पद है, जहाँ ये प्रथम पद है, एन पदों की संख्या है, और डी पदांतर है या सार्वंतर है। एक इस सूत्र का बात होगा। एपी का यदि पहला पद कहता तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, एन के जगह पर हम 1 लिख देंगे, तो पहला पद निकल जाएगा। तो ए प्लस एन के जगह पर 1 लिखना है, तो 1 माइनस 1 इंटू डी। तो बताइए, तो ए प्लस 1 में से 1 जाएगा 0, और 0 में डी से गुणा करेंगे तो 0, यानी पहला पद ए के बराबर होता है। ये दिखाई दे रहा है ना? देखिए, तो ये A1 ए के बराबर है, ठीक है ना? तो चलिए, तो ये A1 ए के बराबर होता है। यही यदि दूसरा पद, देखिए ये एक ऐसा सूत्र है एनवा पद, इससे आप कौनो सूत्र निकाल सकते हैं। यदि कहेगा कि दूसरा पद क्या होगा, एपी के दूसरा पद, तो A2 होता है। A2 बराबर क्या होता है? तो देखिए, जहाँ n है उसके जगह पर 2 रख देना है, तो A प्लस
2 - 1 इंटू डी। तो ए प्लस 2 में से 1 जाएगा 1 डी, यानी ए प्लस डी, यानी दूसरा पद को हम ए प्लस डी कह सकते हैं। इसी तरह तीसरा पद निकाल लीजिए। तो तीसरा पद निकालेंगे तो n के जगह पर 3 लिख देंगे, तो 3 में से 1 घटाएंगे क्या होगा, 2 होगा, तो a प्लस 2d हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि ना, क्या देख रहे हैं, पहला पद a होता है, दूसरा पद a प्लस डी होता है, तीसरा पद a प्लस 2d होता है, यानी a का एगो डी बढ़ा देना है। इसी तरह से चौथा पद कहेगा तो a प्लस 3d, पांचवा पद कहेगा तो a प्लस 4d, छठवां पद कहेगा तो a प्लस 5d। समझ में आया? ये उन बच्चों के लिए है जो कभी भी एपी नहीं पढ़े हैं, इससे भी हम क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। एक हमारा सूत्र होता है एपी का ही एनवा पद, एगो एपी के एनवा पद के जोग। तो एपी के एनवा पद के जोग को हम एसएन कहते हैं। क्या कहते हैं? एसएन कहते हैं। एसएन बराबर सूत्र क्या होता है? तो एन बटा में 2a प्लस n - 1 इंटू डी, जहाँ n पदों की संख्या है, ए एपी का पहला पद है, n पदों की संख्या है और d आपका पदांतर है। एक और सूत्र होता है एसएन का, n बटा में 2 और a प्लस an। तो ई कब, जब nवा पद आपको दिया रहेगा तब, जब a का मान है, n का मान है, d का मान है, तो हम इस सूत्र पर बैठाएंगे, और यदि n का मान, a का मान, an का मान दिया है तो हम इस सूत्र पर बैठाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो सूत्र है। कहीं कहीं an को tn भी लिखा है, l भी लिखा है, तो ये तीनों एक ही चीज़ होता है, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं जो हमारा क्वेश्चन बैंक में दिया गया है। देखिए, ये क्वेश्चन दिया है पहला, ये आपका 2015 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है? एपी दिया है, एपी क्या दिया है, 0.06, 1.7, 2.8, 3.9 के प्रथम पद और सार्वयंतर लिखें। प्रथम पद लिखना है और सार्वयंतर लिखना है। तो प्रथम पद क्या होता है? जो पहले लिखा रहता है वही प्रथम पद होता है। तो प्रथम पद क्या होता है? प्रथम पद को हम ए कहते हैं। ए कहो या A1 कहो, एक ही चीज है, A1A, ठीक है। तो ये प्रथम पद, इसमें पहले कौन सा है? तो 0.6 है। ये आपका आंसर हो गया, यही प्रथम पद है। सार्वयंतर निकालने के लिए कह रहा है। अब सार्वयंतर को हम डी कहते हैं या पदांतर कहते हैं। डी से संकेत है, डी संकेत है इसका। तो डी का मान कैसे निकाला जाता है? बाद वाला में से पहले वाले पद को घटा देना है। ये बाद वाला में से पहला वाला घटा दीजिए, 1.7 माइनस 0.6। तो 1.7 में से 0.6 घटाएंगे तो क्या होगा? 7 में से 6 गया 1, और यहाँ 1 में से 0 जाएगा 1.1। ये आपका हो गया पदांतर यानी सार्वयंतर। ये जरूरी नहीं है कि यहीं दूगो, इसको अगर लेते हैं तो इसमें से ये घटाइए। तो देखिए 2.8 में से 1.7 घटाइएगा तो भी यहीं आएगा, 3.9 में से 2.8 घटाइएगा तो भी यहीं आएगा। यही होता है सार्वयंतर, कि इन्हीं दो पदों के बीच का अंतर। तो ठीक है ना। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, एपी दिया है, एपी 10, 7, 4 का तीसरा पद निकालें। तीसरा पद निकालना है। ये भी 2015 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो 10, 7, 4 का तीसरा पद निकालना है, यानी एपी में दिया गया है। तो हम हल करेंगे
चूंकि तो ये पहला पद हो गया है आपका, ए का मान आपका 10 दिया है, डी का मान निकाल लीजिए सार्वय अंतर। एक बात हमेशा याद रखिएगा, एपी में कोई भी सवाल पूछ रहा है ना, 30वां पद निकालिए, 20वां पद निकालिए, 25वां पद निकालिए, तो आपको पहला पद ए का मान और डी का मान, ये दो गो चीज आपको हर हाल में दिमाग में रखना है। अगर इन दोनों का मान यदि आप निकाल लेते हैं तो कोई भी पद आप निकाल सकते हैं। तो ए का मान तो पहले जो दिया है वो हो गया, और डी का मान क्या होता है, तो बाद वाला में से पहला वाला घटा देना है। तो 7 में से 10 घटा दीजिए, तो 7 में से 10 घटा देंगे तो क्या होगा, -3। तो बताइए, तो ए का मान निकल गया, डी का मान निकल गया, तो कौनों पद पूछेगा तो हम निकाल सकते हैं। कौन सा पद पूछ रहा है, 30वां पद, तो लिख देंगे इसलिए 30वां पद। तो 30वां पद बराबर क्या होता है, तो a + 29d। अभी बताए ना कि an बराबर होता है a + n - 1 × d। 30वां पद कहेगा तो n के जगह पर 30 रख दीजिए, तो a + 30 - 1 × d, तो a + 29d। एकदम आसान है, इसी पर रख देंगे। तो a का मान आपका आया है 10, 29 गुणे d का मान आपका आया है -3। तो 10 + 29 दिया क्या होता है, 29 27, 3 दूना का 6, 6 2 8, ये -87। तो क्या हो जाएगा, 10 + -87, 10 में से 87 जाएगा -77। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न आपका है, समांतर श्रेणी यानी एपी में दिया है 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। कौन सा पद 78 है, ये पूछ रहा है कि बताइए, आप बताइए कि एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 होगा। 5वां पद 78 होगा, 15वां पद 78 होगा, 20वां पद 78 होगा, कौन सा पद 78 होगा। बड़ा गर्मी है हो। चलिए देखिए, हल कीजिए। तो क्या है यहाँ, कौन सा पद 78 है, तो यहाँ ए का मान क्या देख रहे हैं आप, ए का मान आपका है 3, डी का मान आपका क्या है, बाद वाला में से पहला वाला पद घटा दीजिए, तो 8 में से 3 घटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5। पूछ रहा है कौन सा पद 78 है, तो मान लीजिए एनवा पद 78 है, माना एनवा पद 78 है। तो एनवा पद को हम क्या लिखते हैं, या एनवा पद को हम an लिखते हैं। तो an बराबर मान लीजिए 78 है, या an बराबर सूत्र क्या होता है, बैठा दीजिए, a + n - 1 × d बराबर 78। या मान रखिए a का मान क्या है, तो 3 है, n का मान तो निकालना है, d का मान क्या दिया है, तो 5 दिया है, बराबर 78। या 3 + 5 के गुणा कर दीजिए, 5 का गुणा n में करेंगे तो 5n, और 5 एकम 5 बराबर 78। या 3 में से 5 घटाइएगा क्या होगा, -2 होगा, बराबर 78। चूँकि 5n बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो माइनस से उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 78 + 2 क्या हो जाएगा, 5n बराबर 80। तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 80/5, यानी 16 × 5 = 80। n का मान कितना आ गया, n बराबर 16। यानी कह रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, सुनाई दे रहा है ना। चलिए देखिए, n बराबर ये 80/5, तो 80/5 ये दिखाई दे रहा है ना। तो 80/5 तो 16 × 5 क्या हो गया 80, यानी n का मान आपका आ गया कितना, 16। यानी कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो हम बोलेंगे 16वां पद 78 है। अगर आपको संशय है कि यह हमारा आंसर गलत है तो 16वां पद निकाल कर देख लीजिए।
16वां पद निकालिएगा तो क्या लिखेंगे, 16वां पद यानी ए 16 का मान क्या होता है, ए प्लस 15 डी। तो ए प्लस 15 गुणे डी का मान कितना आया है, डी का मान आया है 5। तो बताइए तो ए का मान कितना है, ए का मान आपका है 3। तो 3 प्लस 15 5 75, 75 3 क्या होता है 78। देखिए तो 16वां पद 78 आ गया कि नहीं आ गया। तो पूछ रहा था कौन सा पद 78 है, तो हम बोलेंगे 16वां पद 78 है। ठीक है, चलिए नोट कीजिए जल्दी से। मिटानवा कहाँ है हो, दो ना एगो कागज उगज थोड़ा। हो गया इधर का ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चौथा सवाल है आपका, एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है। ए एन बराबर क्या है, 50 है। तो एन और एसएन ज्ञात करे। तो एन और क्या ज्ञात करे, एसएन ज्ञात करे। ये 2016 का क्वेश्चन है, फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है, प्रथम पाली में ही पूछा है। देखिए हम इसको हल करते हैं। हल करेंगे तो क्या क्या दिया है आपको, ए एन का मान दिया है, डी का मान दिया है, ए का मान दिया है। तो लिख लेते हैं, चूंकि ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, तो एन बराबर हो 8, एस एन बराबर हो 8। अब आपको देखना है कि इसमें से ए एन जो है इसका सूत्र होता है, तो हम इसको लेकर चलते हैं। चूंकि ए एन बराबर 50 या ए एन बराबर सूत्र क्या होता है, एनवा पद क्या होता है, तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या हो गया, 50 हो गया। या मान रख दीजिए, ए का मान कितना है, तो 5 है। एन का मान निकालना है, डी का मान कितना है, तो 3 है, तो गुणा 3 50। यहाँ हल कर दीजिए इसको, 5 प्लस 3 का गुणा 5 एन में करेंगे तो 3n माइनस 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3, अब बराबर हो गया है आपका क्या, 50। तो या 3n, 5 में से 3 घटेगा क्या होगा, 2 होगा, बराबर 50। चूँकि 3n बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 50 माइनस 2, तो 3n बराबर 48। तो इसलिए n बराबर क्या होगा, 3n बराबर क्या हो गया, 48। ठीक है ना। तो अब लिखेंगे इसलिए n बराबर, तो n बराबर क्या हो जाएगा, 48/3। ये गुणा में इधर जाएगा तो भागा में हो जाएगा, कटा दीजिए, 16 तिया 48, 16 तिया क्या हो गया, 48। तो n बराबर आ गया है आपका 16, एगो आंसर हो गया। n का भी मान निकालना था। अब एसएन बराबर निकालना है, तो लिख दीजिए इसलिए एसएन बराबर, तो एसएन बराबर सूत्र होता है एगो n/2 आ ए प्लस ए एन, इस पर भी बनेगा। तो n का मान दिया है 16/2 आ ए का मान कितना है, तो ए का मान 5 है, प्लस ए एन का मान कितना है, तो 50 है। तो 16 में 2 से भागा देंगे तो 8 हो जाएगा, गुणे 50 5 कितना हो जाएगा, 55, गुणा कर दीजिए, 8 5 40, 8 5 40, 40 4 44, यानी 440 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और सूत्र होता है ना, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इस पर भी बनाएंगे तो यही आंसर आएगा। ये आसान है, जब ए एन का मान पता है, एन का मान पता है, डी का मान पता है, तो हम इस पर जल्दी बना देंगे। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम
क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है एक एपी में समझ में आ रहा है आपको, आप लोगों को ना समझ में आ रहा है तो आप लोग थोड़ा वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए यदि नए चैनल पर नए हैं तो। बड़ा मेहनत लग रहा है बाबू वीडियो बनाने में। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 था ना, 5वां देखिए। 5वां, एक एपी है, कह रहा है 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा पद -81 है। ये सेकेंड शिफ्ट का है। देखिए ये 2022 में भी क्वेश्चन पूछा है और 2016 में भी पूछा है। मैंने कह रहा है कि इसका कौन सा पद -81 होगा। हल करते हैं इसको। चूंकि ए का मान क्या है, यहाँ 21 है, डी का मान क्या है, तो बाद वाला में से पहला घटाइए, तो 18 में से 21 घटाएंगे क्या होगा, -3 होगा। कह रहा है कौन सा पद -81 है। तो मान लीजिए ये एनवा पद है -81, माना एनवा पद -81 है, अर्थात एनवा पद को हम एन कहते हैं, एन बराबर -81। तो एन बराबर व्हाट, एन का मान निकालना है। तो एन बराबर व्हाट, एन का मान निकालना है आपको। इसी सूत्र पर बैठा दीजिए, या एन बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस एन -1 इंटू डी बराबर -81 हो गया। या ए का मान क्या है, तो 21 है, प्लस एन का मान निकालना है, डी का मान क्या है आपका, तो डी का मान -3 है बराबर -81। या 21 प्लस -3 का गुणा एन में करेंगे तो क्या होगा, -3n माइनस माइनस प्लस और 3 एकम क्या हो जाएगा, 3 एकम 3 बराबर क्या हो गया, -81। ठीक है। या देखिए तो यहाँ 21 + 3 क्या होता है, 24 -3n बराबर -81। अब ये प्लस में है 24, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो चूंकि -3n बराबर -81 है, प्लस उधर जाएगा तो -24। चूंकि -3n बराबर, जब दो गो माइनस में होता है तो चिन्ह हम माइनस का तो दे देते हैं, लेकिन अंक को जोड़ना पड़ता है। तो 4 1 क्या होता है, 5, 8 2 क्या होता है, तो 10। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि -3n बराबर -105, तो माइनस माइनस कट जाएगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 105/3 भागा कर दीजिए, तितरी का 9, 3 × 5 = 15, यानी n बराबर आ गया है आपका क्या, 35। कह रहा है कि कौन सा पद -81 है, तो हम बोलेंगे 35वां पद -81 है। 35वां पद आपका क्या हो गया, -81 है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एपी दिया है 9, 13, 17, 21 का 20वां पद ज्ञात करें। 20वां पद ज्ञात करें, 20वां पद ज्ञात करना है। ये 2017 में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, 2017 का ये क्वेश्चन है, बन जाएगा। इसके आधार पर 1 2 क्वेश्चन बना था ना,
उसी तरह से बना देना है। चूंकि ए का मान क्या है 9 है, डी का मान क्या है, तो 13 में से 9 घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसलिए 20वां पद, तो 20वां पद ए 20 बोलते हैं ना, 20वां पद क्या लिख सकते हैं ए प्लस 19d लिख सकते हैं। ए का मान क्या है आपका 9 है, 19 इंटू डी का मान आपका क्या है, तो डी का मान आपका 4 है। तो 9 प्लस 19 चौ क्या होता है 76 होता है। जोड़ दीजिए 9 6 15 7 1 8 यानी 85 हो जाएगा। 20वां पद क्या होगा आपका 85 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें, 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है ना, माने उस एपी का 31वां पद निकालिए जिसका 11वां पद 38 दिया है और 16वां पद 73 दिया है। कहने का मतलब है कि 2 गो कंडीशन है आपके पास। एक दिया है 11वां पद, लिखेंगे हल में, चूंकि एपी का 11वां पद कितना दिया है, तो 11वां पद देखिए एकदम कुछ नहीं है, 11वां पद आपका 38 है, 11वां पद आपका क्या है 38 है, या 11वां पद को हम क्या लिखते हैं a प्लस 10d का मान दिया है 38, इसका पहला समीकरण मानिए। एगो क्या दिया है 16वां पद 73 है तथा 16वां पद कितना दिया है 73, या 16वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, 16वां पद को लिख सकते हैं a प्लस 15d। 16वां पद को हम क्या लिख सकते हैं, बड़ा गर्मी हो रहा है, चलिए देखिए 16वां पद को हम क्या लिख सकते हैं a प्लस 15d। a प्लस 15d का मान कितना दिया है 73 दिया है, इसको आप दूसरा समीकरण मान लीजिए। अब इसको हल कर दीजिए। आपको क्या चाहिए 31वां पद, 31वां पद निकालने के लिए क्या चाहिए a और d का मान। a और d का मान कैसे आएगा, ये पहला और दूसरा समीकरण को हल करने से आएगा। पहला और दूसरा समीकरण को क्या करने से आएगा, हल करने से आएगा। तो लिख देते हैं यहाँ, हल करते हैं। समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकेंड को क्या करने पर, घटाने पर। देखो फर्स्ट में से सेकेंड घटा दो, a प्लस 10d बराबर 38, a प्लस 15d बराबर 73। घटा देंगे इसको, ठीक है ना। कहीं घटा रहे हैं क्योंकि दोनों सेम है, घटा देंगे तो खत्म हो जाएगा, d का मान आपका निकल जाएगा। फिर d का मान किसी में रख देंगे, a का मान निकल जाएगा। विलोपन विधि है तो ये घटाने पर चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये भी प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यो प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। तो चलिए घटाइए, तो ये कट गया, 10 गो डी में से 15 गो डी घटाएंगे क्या होगा -5d होगा। क्या होगा -5d। तो ये आपका आ गया -5d, और 38 में से 73 घटाइए तो ये भी माइनस में आएगा। 13 में से 8 जाएगा 5 और 6 में से 3 जाएगा 3, ये माइनस माइनस काट दीजिए। डी का मान क्या आ गया आपका 35 बटा में 5, 5 7 35। डी का मान आपका क्या आ गया 7। तो डी का मान आपका 7 आ गया, तब लिख देंगे इसलिए डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखिए सेकेंड में रखिए, ए का मान निकल जाएगा। तो फर्स्ट क्या है आपका a प्लस 10d बराबर 38, दिखाई दे रहा है ना, a प्लस 10d बराबर 38। तो यहाँ d का मान रख दीजिए, या a प्लस 10 गुणे d का मान आपका आया है 7 बराबर 38। तो क्या हो जाएगा, इधर लिखते हैं, तो a प्लस
10 साते क्या होता है 70, बराबर क्या हो जाएगा 38। तो ए का मान निकाल लीजिए, प्लस में 70 है उधर जाएगा तो माइनस में, तो 38 माइनस 70, तो घटाइए तो ये 0 में से 8 नहीं जाएगा, 10 में से 8 जाएगा 10, 10 में से 8 जाएगा 2, और ये 6 में से 3 जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये माइनस में आ गया, ए का मान आ गया आपका -32। तो जब ए का मान निकल गया, डी का मान निकल जाएगा, तो नहीं निकाल लेंगे 31वां पद, तो लिख देंगे इसलिए एपी का 31वां पद। तो 31वां पद को क्या कहते हैं ए 31। तो क्या होता है सूत्र ए प्लस 30D। अब तो इस समझाने की जरूरत नहीं है, ए प्लस 30D। यह अगर 50वां पद कहता तो ए प्लस 49D, 20वां पद कहता तो ए प्लस 19D, 17वां पद कहता तो ए प्लस 16D। तो ए का मान आपका क्या आया है -32, प्लस 30 गुणे डी का मान आपका क्या आया है 7 आया है, डी का मान आपका क्या आया है 7 आया है। तो -32 प्लस 17 का क्या होता है 17 का 21 होता है। तो 17 का 21 यानी 210। तो 210 में से 32 घटा दीजिए, तो 10 में से 2 जाएगा क्या होगा 8 होगा। अब ये 10 में से 3 जाएगा क्या होगा 7 होगा, ये आपका बच गया 1। तो ये 178 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा 178 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए तो ये हमारा हो गया 8 क्वेश्चन हो गया आज। और हम लोगों को 7 क्वेश्चन हुआ। चलिए एक दो और देख लीजिए, 10 को पुजा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, मिटा देना। चलिए एक ठो और देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है AP 2 4 6 8 का 11वां पद की गणना करें। 11वां पद की गणना करें। ये 2018 में क्वेश्चन पूछा है, एकदम आसान है। ए का मान आपका 2 दिया है, डी का मान निकाल लेंगे, 4 में से 2 घटा देंगे 2 आ जाएगा, तो 11वां पद लिख देंगे, इसलिए ए 11। 11वां पद क्या लिखेंगे ए प्लस 10D। तो ए का मान आपका 2 है, 10 गुणे डी का मान आपका क्या है 2, तो 2 प्लस 10 दूना का क्या हो जाएगा 20, तो 20 और 2 22, ठीक है ना। चलिए अब हम ये आगे का प्रश्न हम अगले दिन देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।